इसे इतनी सारी चोटें कैसे लगी वेदिका, बोलो। अंजना जी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। मुझे तो फोन आया और मैंने। अरे लेकिन इसे हमारे घर पर लेकर कौन आया है? घर का ताला किसने खोला? ताला मैंने खोला बुआ। और इस लड़के को मैं ही यहाँ लेकर आई हूँ। सत्यानाश हो तेरा। अरे तू कहां से टपक पड़ी? वेदिका दी, इतना मिस किया मैंने आपको। पर तुम्हें साहिल कहाँ मिला है? तुझे यही घर मिला था इसे लाने के लिए है? और चाबी किसने दी तुझे? अरे वो सब छोड़िए माँ, तुम मुझे ये बताओ भूमि कि तुम्हें साहिल कहाँ मिला और वो इस हाल में कैसे? वो एक्चुअली तुमने क्यों ये कपड़े? इसका ये हाल किसने किया? जिसने भी हमारी बेटी के साथ ये हाल किया है उसे हम छोड़ेंगे नहीं। पुलिस जी, पुलिस बुलवाई। जी बड़े। अम्मा, हमें तो पूरा पूरा शक इस लड़की पर है। ये लड़की कौन है तू? हाँ, और क्या किया तूने हमारे भाई के साथ? अच्छा, ये तुम दोनों की मिली भगत है ना? दिल्ली की हूँ मैं। तू तड़ाका किया ना मेरे साथ, तुम पड़ेंगे। भूमि, ये साहिल की फैमिली है। आप इनको बोलो ना तमीज से बात करें। एक तो इनके बेटे को यहाँ घर पे बचा कर लेकर आई हूँ मैं, और इन्हें देखो, बेटा बेहोश पड़ा है और डॉक्टर को बुलाने की बजाय पुलिस बुला रहे। अरे हाँ, जल्दी से कोई डॉक्टर को बुलाइए। अरे नहीं नहीं, डॉक्टर को मैंने पहले ही बुला दिया था, वो पड़ोस वाली आंटी से बात करके। और क्या है ना, मैं इतनी भी इडियट नहीं हूँ कि आप जैसे लोगों के आने की वेट करती। साहिल को इंजेक्शन लग चुके हैं और उसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा। तो क्या है ना, अभी ताजी ताजी डॉक्टर बनी हूं मैं, साइकोलॉजी की है मैंने, अब सबका दिमाग पढ़ सकती हूँ। आपका, आपका, आपका भी, आपका भी। सॉरी बुआ जी, आपका दिमाग मैं नहीं पढ़ सकती। तुमने हमारे साहिल की जान बचाई है, भगवान भला करे तुम्हारा। अरे नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा मत बोलिए। कहीं भला करने के चक्कर में उन्होंने मेरी फिर से शादी वादी करवा दी तो, और मैं फिर से शादी से नहीं भागना चाहती। भूमि, तुमने शादी से भाग कर आई हो? दी, अब ऐसे वक्त में आप मेरी फिक्र मत करो। अरे वाह, तू तो बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। शादी तय कर ली और हमें बताया तक नहीं। बुआ जी, अगर मैं शादी कर रही हूँ और ये बता भी देती तो क्या आप आती? सिर्फ मेरी वेदिका दी आती, क्योंकि एक वही है जो मुझसे प्यार करती है। वैसे सॉरी दी, वो शादी की बात बताई नहीं आपको। एक्चुअली ये शादी नहीं, बेवकूफी थी। बॉयफ्रेंड था मेरा, मुझसे कहता था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, पर उसके माँ बाप कभी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। उसने आइडिया मुझे दी कि हम भागकर शादी कर लेते हैं, और मैंने सोचा शादी के बाद मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगी आपका आशीर्वाद लेने। पर दी, आज शादी के दिन मुझे ये पता चला कि वो 2 और लड़कियों के साथ ऐसे ही भागकर शादी कर चुका है, और उनके पैसे भी हड़प चुका है। पर भूमि, तुमने शादी तो नहीं 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 नहीं, नहीं दी, शुक्र है भगवान का। सॉरी दी, एक्चुअली हमेशा की तरह अगर आपसे ऐसी बात कर ली होती तो आपसे ही एडवाइस देती, और उस फटीचर ने अपने गुंडे दोस्तों को मेरे पीछे लगा दिया था। कैसे कैसे तो मैं दिल्ली से भाग कर आई हूँ, बस सीधे ट्रेन पकड़कर यहाँ आ गई आपके पास। वैसे कमाल का शहर है यहाँ कानपुर। आते ही फूलों के बदले डंडों से मेरा स्वागत किया। डंडों से? मुझे भूमि ये बताओ कि तुम्हें साहिल कहाँ मिला? रास्ते में मैं जब घर आ रही थी तो मैंने देखा कि कुछ गुंडे उसे मार रहे थे।
वैसे तो मैं इसे बचा लेती, लेकिन तब तक किसी ने मेरे सर पर डंडा मारा और मैं बेहोश हो गई। और जब तक मैं होश में आई तब सब बेहोश थे। पता नहीं गुंडों से मुझे किसने बचाया। मैंने बचाया। साहिल साहिल तू ठीक हो गया बेटा। कमाल है, मुझे बचाकर खुद बेहोश हो गया। साहिल किसी भी लड़की को मुसीबत में नहीं छोड़ेगा, चाहे उसकी हालत कैसे भी। Of course, दी, I know this. जो पूरी दुनिया से सिर्फ आपके लिए लड़ा था, है ना दी? प्लीज। अरे साहिल, मैंने तुम्हारे सारे न्यूज आर्टिकल्स पढ़े हैं, सोशल मीडिया पे फोटोज तक देखी है। मेरी वेदिका दी का आशिक साहिल। वैसे एक और बात, दुनिया में तुम जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं होगा। वेदिका जी ने तो कम से कम उनकी बहन को तो ये मानने में हिचकिचाहट नहीं है। फैन हो गई हूं मैं तुम्हारी। वैसे तुमने मेरी वहां जान बचाई है। फ्रेंड्स, हम दोनों दोस्ती तो कर सकते हैं। ओके। फ्रेंड्स। तुमसे कुछ बात करनी है, चलो अंदर। लो, अब ये कौन सी नई माथुर आके यहाँ टपक पड़ी? लगता है इस माथुर से आने से साहिल अग्रवाल और वेदिका माथुर की लव स्टोरी आगे तो बढ़ेगी। अभी जो गाड़ी कहीं अटक सी गई थी उसको ये धक्का लगा के रीस्टार्ट जरूर करेगी। पता नहीं, ये फीलिंग आ रही है मुझे। भूमि, एक मिनट, मुझे फोकस करने दो। टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, तो साहिल तुमसे प्यार करता है, पर तुम साहिल से प्यार नहीं करती, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे की जान बचाते रहते हो। अग्रवाल तुमसे नफरत करते हैं, लेकिन तुम अग्रवाल के हाउस में रहती हो, जो एक्चुअली अब यश का है। और यश से तुम्हारी शादी हुई है, और उसकी एक भांजी है जो तुम्हें मामी बुलाती है, पर आर्या साहिल को पापा बोलती है। यश की वजह से साहिल कोमा में गया और वो बच्चा बन गया। ये तो टू मच हो गया। I mean, साहिल जैसा बंदा आज ऐसी हालत में है। दी, मैं साहिल की हेल्प करना चाहती हूँ। अगर तुम उसकी मदद कर पाओगी ना भूमि, तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। I will दी। भूमि मासी, अरे मेरी गोलू, ये कितनी लंबी हो गई है, और अब तो गोल मटोल भी नहीं है। अब तुझे गोलू कैसे बोलूंगी? अब तो आ रहा है, बुलाना पड़ेगा तुझे। अरे चाहे कुछ भी बोल उसे, लेकिन बिगाड़ मत देना अपनी तरह। एक तो शादी से भाग कर आ गई, दूसरा हमारे घर पर आ टपकी। ए सुन, तेरा तो कॉलेज भी खत्म हो गया होगा ना? मतलब अब तू यहीं डेरा डालने वाली है, घुसपैठियों की तरह? हाँ बुआ, जैसे आप अपनी सास से लड़कर मेरी मम्मी के घर पहुंच जाती थी और जाने का नाम नहीं लेती थी, ठीक वैसे ही मम्मी ने सब बताया था मुझे। तेरी मम्मी ने ये नहीं पता? माँ प्लीज। पहले इसकी माँ हमारे पीछे पड़ी रहती थी, जीना मुश्किल कर दिया था हमारा, अब ये गले पड़ गई। I love you। पता है, कॉलेज के फाइनल ईयर की थीसिस मैंने आप ही के ऊपर लिखी है। वो लोग जो अंदर से बहुत प्यार करते हैं,
लेकिन बाहर से नफरत दिखाते हैं। बुआ, आपको इमोशनल एम्बिवलेंस हो गया है। ऐसी अंग्रेजी मत झाड़ हमारे सामने, हमें समझ में नहीं आती और दूर है हमसे। और सुन, हमारी बेटी से भी परे रहना। शादी हो गई है उसकी, पहले ही वो साहिल इसका सारा टाइम खा जाता है, अब ऊपर से तू आ गई। चल वेदिका, दामाद जी इंतजार कर रहे होंगे हवेली पे, चल। हवेली पे? भूमि मौसी, अच्छा हुआ आप आ गए। देखो ना क्या किया मम्मा ने, साहिल के प्रपोजल को मना करके यश अंकल से शादी कर ली। अब आप ही समझाओ। आर्या, दी हमेशा से ऐसे ही थी। ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, जमाना क्या बकेगा, बहुत डरती है ये। और अगर साहिल से प्यार भी करती होंगी ना तो कभी मानेगी नहीं, है ना दी? अपनी नौकरी प्यारी है ना तो काम करो इंस्पेक्टर, ढूंढ के निकालो उन गुंडों को और पता लगवाओ कि किसने ये सब काम करवाया। हम छोड़ेंगे नहीं उस इंसान को। ठीक है। अगर तुमने अपना काम सही ढंग से किया होता तो ये सब ना हो रहा होता। बड़े होशियार बने फिरते हो दीपक, एक पागल को नहीं खत्म कर पाए। यश बाबू, माइंड ना करिएगा। अगर हम पकड़े गए तो ये मत सोचिएगा कि तुम खुले हवा में टहलते नजर आओगे। डूबे तो तुम्हें साथ लेके डूबेंगे हम। एक छोटा सा नगमा पेश करते हैं आपके लिए। सुनिए। मैं चाहता हूं कि साहिल अग्रवाल का किस्सा खत्म हो जाए, हमेशा के लिए। मगर ये काम इतनी होशियारी से करना होगा कि ऐसा लगे कि जो हुआ उसके पागलपन की वजह से हुआ है। बीमा करा कर रखे हैं हमने अपना। और सोचिए, अगर ये रिकॉर्डिंग बड़ी अम्मा तक पहुंच गई तो क्या हाल होगा आपका। ये शानो शौकत ऐशो आराम को छोड़कर जेल के काल कोठरी में हवा खाते नजर आएंगे आप। अहिंसा के खिलाफ है हम। यश बाबू, बेकार में आपको सताने का कोई शौक नहीं हमें। माइंड ना करिएगा। इस कड़की के दिनों में थोड़ी सी जेब खर्च मिल जाए तो मजा आ जाए। ज्यादा नहीं, हफ्ते का 50,000। उसके बाद हम अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाएंगे। नासुर बन गया है ये साहिल अग्रवाल मेरी जिंदगी में। वेदिका की बहन उसे नहीं बचाती तो आज उसका अंतिम संस्कार हो रहा होता। मम्मा। अरे आर्या, तुम इतनी जल्दी आ गए? भूमि भी आई है क्या? नहीं नहीं, मौसी घर पर ही सो रही है। एक्चुअली कल हम पूरी रात भर बात कर रहे थे इसलिए। मम्मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ आर्या, तुम ठीक तो हो ना? किसी ने तुमसे कुछ कहा? मेरे बारे में नहीं मम्मा, आपके बारे में। भूमि मौसी मुझे पूछ रही थी कि आपने यश अंकल से शादी क्यों की। मम्मा, इसका रीजन तो मुझे नहीं पता, पर आप खुश तो हो ना? तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मम्मा, साहिल कह रहा था यश अंकल ने आपको मारा। ये सच है मम्मा, वो मारते हैं आपको। मम्मा, आप बहुत स्ट्रांग हो, कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देते, तो फिर आप किसी को अपने साथ गलत करने क्यों दे रहे हो मम्मा? आप खुद के लिए क्यों नहीं लड़ते?
आर्या, मेरा यकीन करो, मैं लड़ूंगी, अपने साथ में गलत नहीं होने दूंगी। तुम्हारी मम्मा स्ट्रांग रहेगी। आई प्रॉमिस। लव यू मम्मा। आई लव यू टू। अच्छा, आप जाओ घर, भूमि तुम्हारा वेट कर रही है ना। बाय बाय। वो दवाइयां भिजवा दी तूने? ओके। हॉस्पिटल की फाइल कहाँ गई? सारी रिपोर्ट उसी में है। कहीं तुम ये तो नहीं ढूंढ रहे? प्रॉब्लम तुम्हारी थी और उसका फ्रस्ट्रेशन तुम मुझ पर निकाल रहे थे। इतने घटिया इंसान हो तुम, मैं सोच भी नहीं सकती। वजह चाहे जो कुछ भी हो, तुम्हारी टेंशन, तुम्हारा स्ट्रेस, जो कुछ भी हो, उसकी सजा तुम मुझे नहीं दे सकते यश। मेरे साथ तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते हो यश। भरोसा और इज्जत, इसके बिना शादी कामयाब नहीं होती है। और तुमने जो मेरे साथ किया है, मैं तुम पर दोबारा भरोसा नहीं कर पाऊंगी, ना ही तुम्हारी इज्जत कर पाऊंगी। और मेरी चुप्पी को तुम मेरी कमजोरी मत समझना। मैं चुप हूं तो सिर्फ साहिल की वजह से, उसके परिवार को बेघर होने से बचाने की वजह से। और तुम तो ये कभी समझ ही नहीं पाओगे कि किस तरह अपनी जान पर खेलकर साहिल ने मेरे और मेरे परिवार की हिफाजत की है। तुम कभी नहीं समझ पाओगी। पर उसकी मदद करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगी। जो करना है तुम कर लो। ये क्या कह रही हो तुम भूमि? मैं ये नहीं कर सकती। ओ कम ऑन दी, आई एम टेलिंग यू, ये आइडिया बहुत ही मस्त और फाड़ू है। एंड दी, हाँ आइडिया थोड़ा भलता सा है, पर अब क्या करें, भूमि है ही औरों से अलग। पर एक बात बाकी है कि 24 साल के साहिल के साथ ये आइडिया 100% काम करेगा। इसलिए तो जैसे ये आइडिया मेरे दिमाग में आया, मैं फटाक से आपके पास आ गई। प्लीज दी, अब आप मना मत करो। प्लीज 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 दी, मेरी बात समझ। वेदिका, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। उसकी बात मान जाओ। कल रात तुमने देखा ना साहिल की क्या हालत थी। और अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ तो पता नहीं हमारा बच्चा बचेगा भी या नहीं। बिल्कुल सही कह रही है दी, प्लीज मान जाओ प्लीज। अच्छा ओके ओके, एक्सपेरिमेंट समझ के ही कर लो प्लीज दी, प्लीज मान जाओ प्लीज, मान जाओ दी प्लीज।